हे गाइस, दिस इज डीके सोनवाल एंड वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज हम बहुत अच्छा अपडेट आप सभी के लिए लेके आ गए हैं। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, जितने भी राजस्थान के संविदा कर्मचारी हैं, संविदा कार्मिक हैं, उन सभी का 5% इंक्रीमेंट लगने वाला है। दोस्तों, साल में 2 बार लगेगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। शर्तें क्या रखी हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में हम बात करने वाले हैं। कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं अभी सीएसआर रूल 2022 में, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 में। कुछ अभी अभी आज 19/12 है और 2024 का लेटेस्ट अपडेट है, आप यहाँ देख सकते हो। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। यहाँ पर ऑल फील्ड से संबंधित, आप चाहे नर्सिंग से हो, पैरामेडिकल से हो, मेडिकल से हो, या फिर अदर जनरल कंपटीशन से हो, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सीएटी और आपके पटवार एक्सेट्रा, आरआरबी वगैरह जो भी है, सबसे संबंधित इस वीडियो पर, इस चैनल पर फुल वीडियो आया करेंगे। एक हमारा शॉर्ट्स चैनल है डीके सोनवाल एजू शॉर्ट्स के नाम से, वहाँ पर पूरे फील्ड का, किसी भी रिक्रूटमेंट से संबंधित आपके रिजल्ट, भर्ती, सारे सब उस पर आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और एक हमारा पर्टिकुलर जो मेन चैनल है वो तो है ही, आपको पता है, जानवी नर्सिंग क्लासेस, क्योंकि हम खुद एक नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो भाई उसी से शुरुआत की, तो उसको तो चलाना ही है हमें लाइफ टाइम, है ना। चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं हम। In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further amend the Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post Rules 2022, namely कुछ जो 2022 सीएसआर रूल्स थे उनमें नाम वाइज कुछ करेक्शन किया गया है। चलो, उनमें आपको यदि प्रॉब्लम है तो हिंदी में ले लेते हैं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या जैसे जो करेक्शन किया है, जो भी संशोधन किया है वो देख लेते हैं ना। पहला संशोधन यहाँ पे बता दूं, संक्षिप्त नाम। अभी मैंने बताया नेमली किया है ना। एक तो नाम और प्रारंभ। इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना है, ठीक है। रखा जाना मतलब संशोधन है ये। पहले इनको बोलते थे क्या, राजस्थान पहले क्या बोलते थे, कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल, है ना। अभी भी अभी इसको क्या किया गया है, इंग्लिश में ही बता देता हूँ यार मैं आपको, है ना। दीज रूल्स में बी कॉल्ड द राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट अमेंडमेंट रूल्स 2024। अब अमेंडमेंट रूल्स 2024 बोला जाएगा इसको, ठीक है। तो एक तो ये चेंज किया है, दिस शैल कम इन इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट्स, ठीक है। ऑफिशियल गैजेट्स में आज पब्लिश हो गया, तो आज से ये फॉलो हो जाएगा, लागू हो जाएगा, ठीक है। तो वापस से अपन हिंदी पे ले लेते हैं। एक तो ये हुआ है, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवर्त होंगे, ठीक है। तो ये आज से फॉलो हो जाएंगे। नियम 13 का संशोधन यहाँ पर क्या किया गया है वो देख लेते हैं। नियम 13 का संशोधन है, राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना। नियम 2022 के नियम 13 के विद्यमान उप नियम 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। अर्थात अब जो नियम 13 में उस टाइम क्या था 2022 वाले में, और अभी क्या है वो देख लो आप एक बार, है ना। इन नियमों के अधीन, इन नियमों के अधीन सर्जित पदों पर नियुक्त संविदा कर्मी ऐसे एक मुश्त पारिश्रमिक का हकदार होगा। मतलब जितने भी संविदा कर्मी हैं, इन नियमों के अधीन जितने भी पद सर्जित हैं, जैसे सीएचओ है, स्टाफ नर्स है, या जैसे बीपीएम है, या डीपीएम है, या पैरा टीचर्स एक्सेट्रा, जो भी इस रूल के अंदर आते हैं, सीएसआर 2022 के अंदर जिनको ले लिया गया है, उन सभी की बात यहाँ पर हो रही है ना। तो किसी पर्टिकुलर के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा, ऑल संविदा कर्मी जो भी सीएसआर रूल में आता है उन सभी के लिए बना रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो पद इस नियम के अधीन सर्जित हैं, मतलब इसके अंडर में जो पद आते हैं, उन संविदा कर्मियों को ऐसे एक मुश्त पारिश्रमिक का हकदार होगा जो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत किया जाए, ठीक है। प्रशासनिक विभाग की विभाग द्वारा नियत किया जाएगा, उस एक मुश्त पेमेंट का हकदार होगा। वित्त विभाग इसकी सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत करेगा, ठीक है। प्रत्येक 1 वर्ष की संतोषप्रद सेवा के पूर्ण होने पर एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक 5% तक अगले 100 रुपये पर पूर्णांकित करते हुए बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ
कि भाई जब आपका एक साल सेटिस्फैक्ट्री आपकी एक साल की सर्विस हो जाएगी संविदा के अंदर, तो आपका 1 ईयर होने के बाद में आपको 5% जो आपका फिक्स पे मिल रहा है उस पर इंक्रीमेंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रखी है, मतलब एक कंडीशन है जो कि आपके लिए अच्छा है, मतलब आपको नुकसान नहीं है उससे, आपके लिए अच्छा है। देख सकते हो आप यहाँ, अगले 100 रुपये पर पूर्णांकित करते हुए बढ़ाया जाएगा। जैसे आपके सपोज कर लेते हैं आपकी सैलरी अभी एग्जाम्पल है 25,000 है, तो इस पर 5% अगर इंक्रीमेंट आपका लगता है तो वो लगेगा 1250 रुपये, ठीक है, एक साल का 1250 रुपये लगेगा। तो ये जो लास्ट का जो अगले 100 रुपये पर जो है, जो 50 है, इसको राउंड फिगर किया जाएगा, और राउंड फिगर कितना किया जाएगा, 100 किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपका 1250 ना बढ़ के यहाँ पर 1300 रुपये आपका बढ़ेगा। ठीक, कितना बढ़ेगा, 1300 रुपये यहाँ पे आपका बढ़ेगा। तो आपकी नेक्स्ट ईयर जो सैलरी आएगी ना वो 26,300 रुपये बनने वाली है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो पूर्णांकित का मतलब होता है राउंड फिगर करते हुए बढ़ाया जाएगा। एकमुश्त मासिक पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि या तो 1 जनवरी यथास्थिति 1 जुलाई से अनुज्ञेय होगी। मतलब आपका बढ़ेगा तो एक ही इंक्रीमेंट लगेगा आपका। फिर बता दूं मैं, एक ही इंक्रीमेंट लगेगा। कहीं आप सोच लो कि सर तो गलत बता रहे हैं। मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, आप गलत समझ सकते हो, इसलिए मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि अच्छे से सुन लेना। यहाँ पर आपका साल में एक बार, मतलब साल में इंक्रीमेंट तो 2 बार लगेगा, लेकिन सबका नहीं लगेगा। वो यहाँ पर कंडीशन है, मैं आपको समझाऊंगा उसको, है ना। एक साल में आपको इंक्रीमेंट तो एक एक बार ही मिलेगा, लेकिन लगने की तिथि यहाँ पर 2 बार कर दी गई है। ठीक है, मतलब एक ही वर्ष में 2 बार आपके लग जाएगा। मतलब जैसे मेरे 1 जुलाई को लगा, तो मेरे वो अगले 1 जुलाई को ही लगेगा। आपके 1 जनवरी को लगा तो 1 जनवरी को ही लगेगा आपके अगले, है ना। और उसकी कंडीशन क्या रखी है वो देख लेते हैं। मतलब साल में दो दो तारीख को लगेगा इंक्रीमेंट, लेकिन मिलेगा एक ही इंक्रीमेंट आपको। ठीक है, क्योंकि सबके तो लगेगा नहीं दोनों तारीख को, है ना। अर्थात यहाँ पर अब कंडीशन आप देख सकते हो। ठीक है, कंडीशन में क्या है, ऐसे संविदा कर्मी जिन्होंने एक वर्ष से आगामी 31 दिसंबर के बीच 6 मास या अधिक की सेवा पारिश्रमिक के बिना छुट्टी की कालावधि को छोड़कर पूर्ण कर लिए, उनके पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि की तारीख 1 जनवरी होगी। पारिश्रमिक के बिना छुट्टी की कालावधि को छोड़कर आपने विदाउट पेमेंट लीव ली, ठीक है, विदाउट पेमेंट लीव ली, तो उन डेज को काउंट नहीं किया जाएगा, पहले सुन लो। और यदि आपने इन, जैसे आपने 3 महीने की विदाउट, सॉरी, 3 मंथ की विदाउट पे लीव ली, ठीक है, आपने बिना पेमेंट के लीव ली, पारिश्रमिक के बिना छुट्टी ली, तो आपके ये 3 महीने कट कर दिए जाएंगे। ठीक है, कितने महीने, 3 महीने। अब आपके कितने दिन, आपके जो प्रेजेंट है वो कितने दिन होने चाहिए, वो आप यहाँ देख सकते हो। 1 जनवरी से आगामी 31 दिसंबर के बीच, आपने 1 जनवरी को ज्वाइन किया और 31 दिसंबर के बीच बीच तक कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, आप जानते हो अच्छे से। तो 6 मास या इससे अधिक की सेवा आपने पूर्ण कर ली है, उनके पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि की 1 जनवरी होगी। एक 1 जनवरी होगी उनकी वार्षिक वृद्धि की तारीख होगी वो। ठीक है, तो ये चीज आप पॉइंट आउट कर लेना अच्छे से। अदरवाइज फिर आप कमेंट करोगे सर आपने गलत बता दिया, या फिर हमें समझ में नहीं आया ऐसे। तो ये चीजें जल्दी से समझ में नहीं आती हैं। वीडियो को चाहे आप 2 बार देख लेना, रिवर्स करके। ठीक है, ऐसे संविदा कर्मी जिन्होंने 1 जुलाई से आगामी 30 जून, अब आप समझ रहे हैं, 1 जुलाई से आगामी 30 जून के बीच, मतलब आपने 1 जुलाई के बीच, 1 जुलाई के बाद में ज्वाइन किया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने 1 अगस्त को ज्वाइन किया, 1 अगस्त 2024 को। ठीक है, अब आप इस वाले पीरियड में आ रहे हो, किस वाले में, इस वाले में ना, इस वाले पीरियड में आ रहे हो, तो आपके 30 जून 2025 तक आपके 6 माह या इससे अधिक की सेवा होनी चाहिए, वो भी पारिश्रमिक के बिना छुट्टी की कालावधि को छोड़कर। विदाउट पेमेंट लीव जो ड्यूरेशन है उसको एक्सक्लूड करके, इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने 6 माह से अधिक की सर्विस दी है, तो आपके जो पारिश्रमिक जो वार्षिक वृद्धि है वो 1 जुलाई से लगेगी फिर। ठीक है, हर 1 जुलाई से फिर आपका 1 जुलाई 1 जुलाई 2025 को आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया अपन ने, तो वो लग जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन क्या है यहाँ, ऐसे ऐसे संविदा कर्मी जिन्होंने पारिश्रमिक के बिना छुट्टी के कारण, ऐसे संविदा कर्मी जिन्होंने पारिश्रमिक के बिना छुट्टी के कारण ऊपर उल्लिखित वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की तारीखें
अर्थात 1 जनवरी यथास्थिति 1 जुलाई को 6 माह से उससे अधिक की सेवा पूर्ण नहीं की है, ठीक है, नहीं की है, तो ऐसे कर्मचारी ठीक बाद आने वाली 1 जुलाई या यथास्थिति 1 जनवरी को 6 माह से उससे अधिक की सेवा पूर्ण करने पर पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि के लिए पात्र होंगे। ऐसी तारीख उनकी पुनरीक्षित वार्षिक पारिश्रमिक तारीख होगी। मतलब यदि जैसे एग्जांपल लिया, जैसे आपने 1 जनवरी 2024 को ज्वाइन किया, ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं अपन, और आपने 31 दिसंबर 2024 तक आपने 6 माह से कम प्रेजेंट हुई आपकी, क्योंकि आपने अभी लीव थी विदाउट पेमेंट लीव, वो 6 महीने से ज्यादा की ले ली, तो फिर आपका ये जो इंक्रीमेंट बनता है ना, वो आपका 1 जनवरी से नहीं लगेगा फिर, ये बात आप ध्यान रख लेना। फिर जैसे आपका 1 जनवरी से, और जब 6 माह से अधिक हो जाएंगे तो जो आपके लागू होगा, तो आपका 1 जुलाई हो जाएगा लागू, फिर आप 6 महीने से ज्यादा कर लोगे जहाँ तक है ना, तो आपका फिर 1 जुलाई से लगेगा, मतलब 1.5 साल में इंक्रीमेंट लगेगा आपका। और यदि आपको जैसे हाँ, दूसरा एग्जांपल दिया था कि 1 जुलाई से 30 जून के बीच, आगामी 30 जून के बीच, तो फिर आपका 1 जनवरी से लगेगा, आपको 6 महीने पूरे नहीं होते हैं तो, है ना। तो इस प्रकार से था यहाँ पर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी जानकारी वो समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट्स रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स करके और पूछ सकते हो कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं है, हम अलग से एक एक ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंटों पर अलग से वीडियो बना देंगे फुल, ठीक है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो अगेन आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलेंगे किसी अच्छे अपडेट में।